Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into. तो अभी मैं गुड़गांव से आ रहा था, तो मतलब अभी एक ऐसा गम दिमाग में, मेरे ख्याल से सारे भारतवासियों के दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि इंडिया जो वर्ल्ड कप फाइनल में हारी है, तो मतलब क्यों हारी ये है। लेकिन लोगों को ये समझना, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा दुख होता है। मतलब इतना दुख हम लोगों को नहीं हो रहा होगा जितना उस हमारी भारतीय टीम ने मेहनत करी है और फाइनल तक एक चैंपियन की तरह खेली है और लास्ट में आते आते ऐसा हो गया, तो बहुत ही दुख की बात है। तो हमें इस दुख में उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत खेला या कुछ, वो दिन उनका नहीं था, हम ये कह सकते हैं। कुछ खराबी नहीं थी, बस दिन उनका नहीं था, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो, अगर हम प्लेयर दर प्लेयर अगर एनालाइज करें, विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज मिले बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 सेंचुरियां मारी है और 750 अबव रन मारे, मतलब कि जो मेरे हिसाब से जो आंकड़ा जो कहता है, और मेरे ख्याल से 110 की एवरेज से बैटिंग करी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है विराट कोहली ने, ठीक है। उसके अलावा अगर मोहम्मद शामी की बात करें, मोहम्मद शामी ने जो मैंने सेमीफाइनल तक की परफॉर्मेंस जो देखी थी, 23 विकेट लिए थे, 23 विकेट, और उसके बाद भी एक दो विकेट और लिए, तो मतलब 24-25 विकेट के करीब लिए हैं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि मोहम्मद शामी को कुछ मैचों में खेलने को भी नहीं मिला था। 8 मैचों में उसने परफॉर्मेंस दी है, जबकि 12 मैच हुए हैं इंडिया के, 11-12 मैच हुए हैं तकरीबन। तो हमें इसके अलावा और भी कई क्रिकेटर हैं, उनके बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन है और चैंपियन की तरह खेले हैं, और सेमीफाइनल तक तो 110% मैं ये कहता हूं कि इंडिया के चांसेस थे कि इंडिया जीतेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि शुरू के 2 मैच हार गई थी, ठीक है, तो अचानक क्या हुआ कि इतने बड़े मैच में इतना अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली ये 5वां या 6वां वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। इनको बड़े मैच खेलने की बहुत अच्छी आदत है और बहुत ही बड़े मैच में कैसे अपने माइंडसेट को लेके चलना है, तो उनको बहुत अच्छी इस चीज़ की समझ हमारे क्रिकेटर्स को भी है। हमें उनको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो दिन अपना नहीं था, ठीक है। तो हमें इस घड़ी में अपने सभी क्रिकेटरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कई क्रिकेटर्स हैं हमारे, जैसे विराट कोहली भी हो सकते हैं और रोहित शर्मा का भी ये शायद लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एज के हिसाब से नॉर्मली जिस एज में संन्यास ले लेते हैं क्रिकेटर्स, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल और माइकल स्टार्क, क्विंटन डिकॉक, और कई बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इसके बाद संन्यास ले लेंगे वर्ल्ड कप के बाद। तो ऐसा होता है कि हर किसी का एक दायरा होता है, हर किसी का एक टाइम होता है, दिन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने के बाद भी इंडिया के साथ ऐसा हुआ, तो हुआ क्योंकि एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है। तो अगर हार है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसमें हमें ज़्यादा वो सोचना नहीं चाहिए और हमें अपने खिलाड़ियों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि कई न्यूज़ चैनल हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मतलब हल्के प्लेयर हैं, ये है वो है, घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब दिन दिन की बात होती है। आप देखिए हमारे पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाके प्लेयरों से, सभी प्लेयर्स से पर्सनली मिले और उनको सांत्वना दी कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हिंदुस्तान इस घड़ी में आप लोगों के साथ है और आपको नमन करता है, आपके तगड़े होके खेले हो आप, बहुत अच्छा किया है आपने। तो अगर देश के प्रधानमंत्री उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलत उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, मेरे मन में स्ट्राइक कर रही थी, तो क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट से काफ़ी लगाव है, तो मैंने कहा कि चलो एक छोटी सी बात है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िए। धन्यवाद।